लेकिन ये जो हमला था जंगल राज वाला, क्या गृह मंत्री जी वो मोकामा की घटना से उसकी धार कुंद हुई है? जरा भी नहीं हुई है। देखिए, जंगल राज की व्याख्या क्या है? किसी भी अच्छे कानून और व्यवस्था में एक भी घटना नहीं होगी ऐसा नहीं होता। जंगल राज कब फैलता है? जब घटना होने के बाद वो आदमी कौन है इसके आधार पर कानून काम करता है, तब जंगल राज पैदा होता है। उनके जमाने में ऐसी घटनाएं होती थी, इससे भी बड़े नरसंहार होते थे, जहाँ 35-35, 40-40 लोग को मार दिया जाता था और वो अपराधी मुख्यमंत्री के साले के घर में प्रश्रय लेते थे या मुख्यमंत्री के स्वयं के घर में छिपते थे और पुलिस बाहर उनका चौकी करता था। तब जंगल राज फैलता है। मोकामा की घटना हुई, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, परंतु उनको बचाया नहीं गया है। उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन अनंत सिंह एक मतलब उन पे बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज है, उनको जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया। ऐसा है अंजना जी, आप हमको तो इतना सरलता से पूछ ले। राहुल जी और लालू जी को पूछे, लालू जी तो स्वयं आरोप नहीं है, सजा हो चुकी है और राहुल जी इनके साथ हाथ मिलाकर गांधी मैदान में खड़े होते हैं। इनको तो सजा हो चुकी है ना। अपराधी सिर्फ आरोप नहीं है, अब सजा ही हो चुका। 21 साल तक मुकदमा चलकर। अब आते हैं इस बात पर कि जो हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। वो कई जगहों पर साहनी साहब के साथ मछली भी पकड़ने गए। वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राहुल जी के ऐसे निवेदनों का कांग्रेस को भरसक नुकसान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मणिशंकर अय्यर से लेकर सोनिया गांधी जी ने जब मोदी जी के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया, भारतीय जनता पार्टी की जीत और गाढ़ी हुई और इस बार भी यही होगा। और उस बार तो उन्होंने छठ मैया का भी अपमान कर दिया। मोदी जी का अपमान करते 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 छठ मैया का भी अपमान कर दिया। बिहार की जनता इसको अच्छे से नहीं ले रही। छठ पूजा की आपने बात की, एक बार जातीय समीकरणों पर आते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति होती है और आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। मुस्लिम को टिकट ना देना एक भी नहीं, एनडीए से 4 मुसलमान लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, पहली बार नहीं हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है सर? सोच कोई वजह नहीं है, जो जीतता है उसको हम देते हैं। जीत की दावेदारी जिसकी ज्यादा दिखती है, संभावना जिसकी, दावेदारी क्या होता है। अगला सवाल आपसे यही है कि ओवरऑल जो चैलेंज है, अगर आप देखिए उसमें हिंदू मुस्लिम वाला क्या पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि आप सीतामढ़ी में थे, मैं उस रैली में मौजूद थी और सीतामढ़ी की रैली में जब आप सीता माँ के मंदिर का ऐलान कर रहे थे तो एक रिस्पांस मिल रहा था। तो आपको लगता है आज भी मंदिर को लेकर चर्चा रेलेवेंट है इलेक्शंस में? सर देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरी पार्टी मानती है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और पॉलिटिक्स में अपीसमेंट के कारण इसको साइड पे रख के चलना, ये हमारी पार्टी इसको अच्छा नहीं मानती। सीतामढ़ी में सीता माता का भव्य मंदिर बनना, ये बिहार के जनता की मन की इच्छा है, जिसको पूरा करने का हमने वादा किया है, जिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मगर आप इसको महज एक चुनावी वादे के रूप में देख रही हो तो वो गलती है। एक ये परिवर्तन है
कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को जमीन पर उतारने का, और हम उतार रहे हैं। सीतामढ़ी की रैली में मैं सामने खड़ी थी, आपको सुन रही थी। आपने एक और वहां पर बात कही बहुत हुंकार के। पहले आपने इंटरव्यू में कहा था विधायक दल चुनेगा कि कौन सीएम बनेगा। आपने वहां पर कहा कि उनसे जाके कह दो सीएम और पीएम का पद नो वैकेंसी है। तो नहीं है, नीतीश कुमार जी सीएम है और मोदी जी पीएम है, कहाँ जगह खाली है? देखिए, मेरा सवाल इससे बढ़कर एक है कि आप भी यही कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम उन्हीं को सीएम बनाएंगे, तो सर एक पीसी करके अनाउंस कर देते कि हम नीतीश कुमार। सार्वजनिक सभा में जो कहा है इसको पीसी में आप दिखाई ही दीजिए। पीसी क्या होता है? सार्वजनिक सभा में ही हम बोले सीएम और पीएम का पद खाली नहीं है इनके लिए। जो पीसी हुई उसमें मैनिफेस्टो वाली, सर उसमें सिर्फ 26 सेकंड के लिए वो आए और 26 सेकंड की पीसी, इस पर भी बहुत हमलावर है तेजस्वी। ऐसा नहीं कह रहे है, कुछ छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग घटनाओं को बहुत अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वहाँ 5 पार्टी के प्रमुख नेता थे, सभी अगर 25-25 मिनट का भाषण करते तो 140-50 मिनट का भाषण होता। कोई पीसी 150 मिनट की हो नहीं सकती। तो घोषणा पत्र के विमोचन के बाद हमारे 2 वरिष्ठ नेता नड्डा जी और नीतीश जी चले गए और बाकी दलों के मुख्य नेताओं ने आधा घंटे तक इंटरव्यू दिया है सबको। ताज़ा खबर देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें माई लाइफ मोमेंट को। धन्यवाद।